नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भोपाल चौधरी, प्राध्यापक हिंदी। आज हम आपकी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सर्जन का अध्याय 1 संत वाणी राज्य रसोटा पढ़ेंगे। राज्य का सोटा रचयिता है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का जन्म 1743 में हुआ था। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण जाति के थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले के निवासी थे। सिकर नरेश देवी सिंह व उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने उनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो उन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव जागीर प्रदान की। देवी सिंह ने महाराजपुरा और लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दे दिए। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण यह जागीर उनको दी गई थी। कृपाराम सिकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्य रसोटा काव्य, चालक नेसी ये उनका नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राज्य रसोटा ही वर्तमान में उपलब्ध रचना है उनकी। राज्य रसोटा ग्रंथ कवि ने अनेक अपने सेवक राजा राम, जिसे राज्य के नाम से संबोधित करके लिखा है। राज्य कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राज्य ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जैसे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राज्य बहुत दुखी रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। राज्य के इसी दुख को दूर कर उसे अमर बनाने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोहटों की रचना की। तो राज्य ने चिंता रखी कवि के सामने कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इस तरह से कवि ने कहा कि तुम्हें मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर बना दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। तो राज्य को संबोधित करते हुए कृपाराम जी ने इन सोहटों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राज्य दुहा या राज्य रसोटा नाम से विख्यात है। इन सोहटों से सेवक राज्य को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। तो कृपाराम से भी ज़्यादा लोकप्रिय बन गया राज्य, क्योंकि उनके हर दोहे में सोहटे में राज्य का नाम है। तो इसलिए लोग कृपाराम जी से ज़्यादा राज्य का सोहटे के नाम से इन रचनाओं को संबोधित करते हैं। तो कवि ने राज्य को संबोधित करते हुए नीति सोहटे रचने शुरू किए। इनमें लगभग 140 सोहटे मिलते हैं। नीति संबंधी सोहटे हैं, वो राज्य को संबोधित करते हुए 140 सोहटे हैं उन्होंने लिखे और राज्य को अमर कर दिया। राज्य रसोटा राजस्थानी भाषा में संबोधित नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। राजस्थानी भाषा में संबोधित नीति काव्य जो है उसमें पहली रचना है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोहटा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता, सरसता, प्रसाद युक्तता के कारण राज्य रसोटा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। और प्रसाद गुण को लेकर के रचना लिखी है। गुण 3 तरह के होते हैं हिंदी में, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जिसको सुनते ही मन आनंदित हो जाए, पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए, सरल भाषा में लिखा गया हो, सरल शैली में लिखा गया हो, वो प्रसाद गुण होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पाठ परिचय, जिसमें नीति की बातें कही गई है कवि कृपाराम खिड़िया के द्वारा। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोहटों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। जिस तरह से कबीरदास जी ने भी मीठी वाणी के बारे में कहा था, तुलसीदास जी ने भी मीठी वाणी के बारे में कहा था,
और कृपाराम जी भी कहते हैं मीठी वाणी का महत्व। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना करते हैं, गुणों को श्रेष्ठ कर बताया है। शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना करते हैं कि शक्कर है वो सफ़ेद होती, कस्तूरी काली होती। पर कस्तूरी को कांटे से तोलते हैं, यानी जो जिससे हम सोना वगैरह तोलते, कीमती वस्तु तोलते हैं, उस कांटे से कस्तूरी तोल के दी जाती, क्योंकि वो बहुत कीमती होती है, जबकि उसका रंग अच्छा नहीं है। तो उनके कहने का मतलब है आप बाहर से कितने सुंदर हो उसकी कीमत नहीं है, आपकी कीमत होगी आपके गुणों से। कस्तूरी में गुण ज़्यादा है, शक्कर में गुण कम। और शक्कर को किसे तोलते हैं? पत्थरों से तोल के ही पकड़ा देते हैं, ले जाओ, थोड़ी बहुत ज़्यादा दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि उसकी कीमत नहीं है। शक्कर बड़ी स्वरूप है, सुंदर दिखती है, सफ़ेद एकदम। तो इसलिए कभी कहता है कि आप बाहरी रंग रूप आकार में मत जाओ, आपके अंदर गुण कितने हैं वो महत्व रखते हैं। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं, दूसरों के दुख देख करके लोग सुखी होते हैं, दूसरों के घर में झगड़ा देख करके लोग आनंदित होते हैं। इसलिए अपने घर का झगड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने बीच में कोई विवाद किसी के बीच में हो जाए तो वो भी तीसरा आदमी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उस विवाद का आनंद उठाते, बातें करते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। हम किसी से व्यवहार करते हैं मतलब को देख करके, मतलब के आधार पर व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि पूरा संसार ही मतलब पे ही चल रहा है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह पे तो मीठे बोलते हैं, अंदर ही अंदर बड़े बड़े पत्थर बड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भला नहीं कर सकते आपका, और ऐसे लोगों से मित्रता भी संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह तो समर्पण और सरलता जरूरी है। अगर आप मित्रता रखनी है, मित्रता को बनाए रखना है, मित्रता को जीवित रखना है, विश्वास रखना है, तो फिर आप में समर्पण होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। सादगीपूर्वक व्यवहार करेंगे तो आपके मित्र बन जाएंगे, अच्छे मित्र बनेंगे। इसलिए हमेशा सादगीपूर्वक व्यवहार करो, समर्पित करने का भाव रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम किया था। श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के लिए रथ तक हाँक दिया था, तो वो मित्रता थी। आजकल हिम्मत की कीमत है, आपके अंदर हिम्मत है तो आपकी कीमत है, नहीं तो आपकी कोई नहीं पूछेगा। हिम्मत रहित व्यक्ति कीमत रद्दी कागज जैसी होती है। कागज रद्दी होने पर किस तरह से हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उसी तरह से ये संसार है। जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती है उनको रद्दी में डाल देती है, यानी वो निसार जीते रहते हैं, बाकी उनमें कुछ नहीं। इसलिए हमेशा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। यानी इंसान में आत्मविश्वास है, हिम्मत है, तो वो असंभव से असंभव कार्य कर लेगा। इंसान के लिए कुछ असंभव नहीं। चांद पर पहुंच गए, वो भी असंभव नहीं था, वहाँ पर बसने की बातें कर रहे हैं। तो यानी कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अब आप देखिए उनके दोहे। पहला दोहा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न करती है। कौन? कोयल। तो कोयल मधुर बोलती है, मीठी वाणी में बोलती है, मधुर स्वर में बोलती है, इसलिए उसकी स्वर सुन करके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, मन को आनंद मिलता है। और कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, कौआ जब बोलता है तो कड़वा लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ में कड़वाहट है, कर्कशता है, और वो अरुचिकर आवाज़ है, इसलिए वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब वाणी के गुण हैं, वाणी की महिमा है। मधुर वाणी का प्रभाव सदैव लोगों पर पड़ता है। आप मीठे बोलोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो आपको चाहने लगेंगे। इसलिए हमेशा मधुर वाणी में बोलिए, अच्छे बोलिए और सुंदर बोलिए। मधुर वाणी में वाग व्यवहार करने का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है कि आप वाणी का व्यवहार है वो मधुर वाणी में करिए। ये कोयल और कौवे की तुलना लोक प्रचलित है, मधुर बोलने वाले कोयल और कड़वा बोलने वाले के लिए कोयल। डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, राजस्थानी भाषा डिंगल और नीतिपरक शैली। राजस्थानी भाषा को दो भागों में है अलग अलग, डिंगल और पिंगल। जिसमें ब्रज का मिश्रण है वो पिंगल है, बाकी डिंगल थोड़ी खड़ी ज़्यादा है।
काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले शकर बड़ी सुरूप रोड़ा तुले राजिया। तो कितनी अच्छी बात कवि ने कही है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि गुणों के महत्व का तुलनात्मक वर्णन कवि ने किया है कि गुणों का महत्व किस तरह से होता है। काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी भले ही बहुत काली होती है, कुरूप होती है, पर मूल्यवान चीज़ें तोलने वाले कांटे से तोली जाती है। यानी जैसे सोना तोलता है उस कांटे से तोल के कस्तूरी देते हैं। शक्कर बड़ी शक्कर बहुत सुंदर होती है, सफ़ेद होती है, पर उसको रोड़ा रोड़ा यानी पत्थर से तोली जाती है। सुंदर होने से कुछ नहीं होता। आप बहुत सुंदर है पर आपके अंदर लक्षण नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा अंदर गुण होने चाहिए, बाहरी रंग रूप पर कोई मूल्य नहीं है। कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने से पत्थरों के बाटों से तोला जाता है शक्कर को। अर्थात सुंदरता में गुणों का अधिक मूल्य होता है। सुंदरता की अपेक्षा किस में ज़्यादा मूल्य देते लोग? गुणों को मूल्य देते। सुंदरता कोई मूल्य नहीं देता है। उपदेशात्मक शैली का में लिखी। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाई रति ने सुजेरा दिए। डूंगर पर लगी आग, डूंगर यानी पहाड़, जलती यानी जलना, लाई यानी आग, जोवे सारो ही जगत। पहाड़ पर आग लगती है, सबको दिखाई देती है, देखो वहाँ पर आग जल रही है। पर जलती निज पाई, लेकिन निज पाई यानी अपने पैरों में जलती हुई आग रत्ती भर यानी थोड़ी बहुत भी सूझे यानी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर अन्य अर्थ लिया जाएगा। डूंगर जलती लाई यानी दूसरों की बुराई अपने को तुरंत दिख जाती, पर अपने पैरों में लगी हुई आग यानी अपनी कमियां हमें दिखाई नहीं देती है। तो यह राजा पहाड़ पर जलती हुई आग के माध्यम से कहना चाहता है कि हमारे अंदर की बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हम निंदा दूसरों की जरूर करते हैं, दूसरों की बुराइयां जरूर ढूंढते हैं। मनुष्य दूसरों की निंदा करने से पहले अपने दोषों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की निंदा ढूंढने से पहले दोष खुद ढूंढ लो। अगर आप दूसरे में कमी निकाल रहे हो इसका मतलब आपके अंदर पहले से वो कमी मौजूद है, इसलिए आप दूसरे का अपना पर्दा खोले या खुद का पर्दा खोले, दूसरों का पर्दा खोले या खुद का पर्दा, यानी आप दूसरे के बारे में बता रहे हो मतलब खुद का ही परिचय दे रहे हो। क्योंकि आप जिस चीज़ से परिचित हो वही सामने वाले में ढूंढोगे। अगर कोई सामने अपने कोई आदमी आ जाता है, हम उसको पहले से जानते हैं तो बता देंगे ये फलाना 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 है। पर अगर उस आदमी को आपने कभी देखा ही नहीं और वो आदमी आपके सामने आता है तो आप कैसे पहचानो? तो इसी तरह से आपके अंदर कोई कमी है तो आप दूसरे में वो कमियां ढूंढ लेते हो। अगर वो कमी आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए आप जिसकी कमी बता रहे हो इसका मतलब वो कमी आपके अंदर है। तो वो जो द्रोणाचार्य जी थे पांडव और कौरवों के गुरु, तो उन्होंने दुर्योधन को और युधिष्ठिर दोनों के ही जंगल एक नगर में भेजा कि आप जा कर के आओ नगर में। दुर्योधन से कहा कि अच्छे लोगों की लिस्ट बना के लाओ और युधिष्ठिर से कहा कि बुरे लोगों की लिस्ट बना के लाओ। दोनों गए उसी नगर में, पूरे दिन घूम करके शाम को आए। दुर्योधन ने कहा कोई अच्छा है ही नहीं और युधिष्ठिर ने कहा कोई बुरा है ही नहीं, यानी दोनों की जैसी नज़र थी वैसा वो देख करके आ गए। नगर वही था, लोग वही थे, पर एक ने बुराइयाँ देखी एक ने अच्छाइयाँ देखी। तो जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी समझ, जैसी दृष्टि होगी वैसा आप सामने वाले को देख लेंगे। इसलिए दूसरे की बुराइयाँ निकालने से पहले अपनी बुराइयाँ दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राज्य। लोग हैं वो मतलब के लिए जीते, मतलब से मनवार करते हैं। तो जब मतलब होगा तो वो आपको बढ़िया घी में चूरन चूर जिमाए, और मतलब निकल गया राब तक नहीं पिलाए। यानी कि मतलब होगा तब तो आपको वो बहुत महत्व देंगे, और जब मतलब नहीं होगा तो वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्वार्थ की बात कही गई है कि स्वार्थ होता है तो लोग खुशामद करते हैं और बिना मांगे चूरमा अर्थात मनवारी स्वादिष्ट चीज़ अर्पित करते हैं, आपको खिलाते हैं। और मतलब निकल गया तो आपको आदर व्यवहार भी वो नहीं देते हैं। तो सिर्फ मतलब ही नहीं रखना चाहिए। जिस आदमी अपने काम आता है तो उसको आप हमेशा आदर दो,
क्योंकि वो इंसान आपके लिए इतना अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा करिए। वो आपसे क्या चाहता है? कुछ नहीं, सिर्फ दो मीठे बोल जो उसके हृदय को गदगद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब की बात कही गई है कवि के द्वारा। राजस्थानी भाषा का शब्द है, उपदेशात्मक शैली है इसमें भी। अब अगला पद, मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा घड़े, इसड़ा सो इक्षा इखलास राखी जे नहीं राज। मुख ऊपर मीठे, मुंह पे तो मीठे बोलते हैं, मिठियास यानी मधुरता रखते हैं। घट माई खोटा घड़े, घट यानी हृदय के अंदर, खोटा यानी बुरी बातें रखते हैं। इसड़ा यानी ऐसों से, इखलास, इखलास यानी अपना तो मित्रता, राखी जे नहीं रखना नहीं राज्य। तो राज्य को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जो लोग मुंह पर मीठी बातें करते हैं और हृदय में बुरी बुरी बातें भर करके रखते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। हमेशा दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों से हमें नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो मुख में राम बगल में छुरी, ये प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है कि मुंह से अच्छे बोलते हैं पर हृदय में है बुरी बातें रखते हैं। दो मुँहा व्यवहार करने वाले धूर्त और कपटी लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे से मित्रता रखोगे तो नुकसान ही होगा। अगला देखिए, साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाकियो राजी। तो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है? सचेत यानी सावधान करता है। कयो काम न करे किसो, वो कयो यानी कहा गया काम न करता कोई। हरि अर्जन रे हेत, हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जन यानी अर्जुन जो महाभारत में थे, पांडव अर्जुन। रत कर हाकियो राज्य, राज्य को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि सच्चा मित्र सदैव सावधान रखता है, मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है, वह बिना कहे ही किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता है। सच्चे मित्र को कहने की जरूरत नहीं है, वो बिना कहे ही काम कर देगा अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो। और अगर आप बुरा कर रहे हो तो कहने पर भी वो आपका साथ नहीं देगा। तो अच्छे जो मित्र होते हैं वो हमेशा सावधान करते हैं, आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जाते हैं। तो अच्छे मित्र से संबंध रखना चाहिए और उनको कोई काम कहने की जरूरत नहीं होती, कहने से पहले ही वो कर देते हैं। तो हरि अर्जन रे हेत, हरि यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने बिना कहे ही अर्जुन का सारथी बन करके रथ को हाँकने लग गए थे, चलाने लग गए थे। तो वो थी मित्रता जिसमें कहने की जरूरत नहीं होती। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता का आदर्श बताया गया है। वो दोनों अच्छे मित्र थे, आदर्श मित्र। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और समर्पण भाव से ये कार्य किया था उन्होंने। समर्पण और सरलता या भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें है। अगला पद देखिए, अंतिम पद है कृपाराम खिड़िया का। हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हिम्मत, हिम्मत मानो साहस, रद यानी बेकार, कागज यानी कागज होते ही, हिम्मत कीमत हो। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, बिना हिम्मत व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। करे ने आदर कोई, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपका कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। रद्द कागज यूँ रजी कागज होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह से आपका इस संसार में कोई महत्व नहीं होगा। साहसी व्यक्ति ही जीवन में समस्याओं का सामना कर सकता है। मनुष्य इस संसार में सिर उठाकर जी सकता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं रखता है वो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है, रोता ही रहता है, मेरे ये समस्या ये समस्या। तो खुद की समस्या खुद को ही दूर करनी पड़ेगी, दूसरा आकर के कोई नहीं करेगा। यानी स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को ही पड़ेगा। अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, हिम्मत खुद को ही रखनी होगी। बिना हिम्मत कुछ नहीं होगा। हाँ, खुद में हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने की तमन्ना है तो लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार। पर आप खुद में हिम्मत ही नहीं है तो लोगों का सहयोग आपके किस काम का। तो हिम्मत रहित व्यक्ति कीमत रद्दी कागज के समान बताई गई है। यहाँ पर संदेश दिया गया है कि हिम्मत से काम लीजिए। अनुप्रास उदाहरण अलंकार यहाँ पर दिया गया। उदाहरण रद्दी कागज वाला जो पहली बात कह करके उसे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती, बिंब प्रतिबिंब भाव
वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये थे आपका पहला पाठ, जिसमें संतवाणी, जिसमें हमने पढ़ा कबीरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में और कृपाराम खड़िया के बारे में। ये तीनों ही रचनाएं आपको इस चैनल पर मिलेगी। पहले तुलसीदास जी का था और कबीरदास जी का आ गया, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 में जो संकलित पद है उनका सरल भाषा में भावार्थ करने की कोशिश की है। आशा रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आएगा। मेहनत करिए अच्छी। किताब के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक में कीजिए, क्योंकि अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। जैसे स्कूलें खुलेगी तब अगर अभ्यास नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे, क्योंकि अभ्यास छूटे हुए लगभग आपको 4-5 महीने हो रहे हैं। तो घर पे अपनी किताबें आपने ले आए होंगे, अपनी नोटबुक ले आइए और उसमें लिखिए। कम से कम घर पे आप 3-4 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करिए, जिससे आप अध्ययन से जुड़े रहें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा हमेशा के लिए कोरोना बना रहेगा। हमें किसी निजात भी मिलेगी और हम पहले की तरह विद्यालय आएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। पर ये जो गैप आ गया है, इसको भरने का प्रयास आप घर पर बैठ कर के करिए। स्वस्थ रहे। धन्यवाद।